सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको शब्द रचना तत्व के पहले तत्व के बारे में जानकारी देंगे। दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ये इसका सूत्र है। अकः सवर्णे दीर्घः। जब ओ आ ई उ री के बाद ओ आ ई उ री सवर्ण आते हैं तो दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर हो जाता है। इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले आया अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, जैसे देखो दैत्य धन अरि, दैत्यारी, अ धन अ बराबर आ बन गया। इसी प्रकार के पुस्तक धन आलयः, पुस्तकालयः, अ धन आ बराबर आ, दीर्घ वर्ण बन जाता है। ठीक है, कवि धन इंद्रः, ई धन ई, इसलिए ई धन ई बराबर ई, कवीन्द्रः। गुरु धन उपदेशः, उ धन उ धन उ, गुरुपदेशः। इस प्रकार से दीर्घ संधि से संबंधित हुआ। एक गुण संधि आदि गुण किसे कहते हैं, देखिए जब ओ या आ के बाद ई उ री रिल्लरी ये स्वर आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, र, अल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को गुण संधि कहेंगे। देखो इसका उदाहरण से आपके समझ में आ जाएगा ठीक से। उपधन इंद्र, औधन ई, उ इसका बन गया ए बन गया। ठीक है, उपेंद्र, औधन ई बराबर ए बन गया। ऐसे महाधन इंद्रः, आधन ई बराबर ए, महेंद्रः। हित धन उपदेशः, हितोपदेशः, औधन उ मिला करके बन जाएगा ओ। ऐसे महाधन ऋषि, महर्षि, आधन अ, अर, तो धन लुकारः, त्वलकारः, अधन लु अवन, अल, त्वधन लु लुकारः, यहाँ बन गया त्वल लुकारः, औधन लुर रिल्लरी, री रिल्लरी वर्ण है ये, इसलिए रिल्लरी अल बन गया। इसी प्रकार से व्यंजन अथवा हल संधि किसे कहते हैं, जब व्यंजन वर्ण से व्यंजन अथवा स्वर वर्ण मिलते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब स्वर ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ ये स्वर हैं और उसके बाद क से ज्ञ तक वो
आपके व्यंजन वर्ण हुए, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि व्यंजन वर्ण से व्यंजन अथवा स्वर वर्ण मिलने पर, देखो सत धन जन, तो धन जो बनेगा सज्जन, अच धन अंतः, चौधन अ बराबर जो बनता है अजंतः, साम दंत शांत शांतः, मौ धन तो अंत। ऐसे विसर्ग संधि किसे कहते हैं, सूक्ष्म रूप में समझ लें इसको। जब विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है, स्वर और व्यंजन समझ गए होंगे। जब विसर्ग के साथ, विसर्ग जैसे अहो के अंत में लगता है उसको विसर्ग कहते हैं, इस प्रकार का चिन्ह लगता है। विसर्ग स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उस प्रक्रिया को विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे अह विसर्ग धन स्वर, ये स्वर व्यंजन अथवा विसर्ग कहेंगे, ठीक है। जैसे मुनि ही, ये विसर्ग लगा है इसमें, मुनि ही धन तपति, अह अर्थात विसर्ग धन तो स्त, मुनिस्त मुनिस्तपति, राम धन अपि, विसर्ग धन अ, ये बन गया रामो अपि, शिशु धन अपतत, अह धन अ बराबर र, असुपत। इस प्रकार से ये आपका पहला तत्व के बारे में जानकारी